पिछले काफी दिनों से आप लोगों ने देखा होगा जो आरबीआई है वो यहाँ पे जो नए नए नियम हैं उनको लेकर आ रही है। अब यहाँ पे एक और जो नया नियम है वो आप लोगों के लिए आ चुका है। अगर आपने भी कोई लोन ले रखा है या आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा लोन तो आप ले लेते हैं, उसकी ईएमआई वगैरह भी आप भरते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी ईएमआई मिस करी तो फिर आपको यहाँ पे बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई के जो नए नियम है उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके साथ में भी आने वाले टाइम में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो सके। आरबीआई न्यू रूल। अब कोई भी ग्राहक या डिफॉल्टर बैंक को चूना नहीं लगा सकता। आरबीआई के नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक का जो क्रेडिट स्कोर है वो हर 15 दिन में अपडेट होगा। ऐसे में ग्राहक को अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। यानी अब बैंक को चूना नहीं लगा सकते। लोन ईएमआई ना चुकाना, लोन नहीं देना या लोन का सेटलमेंट करना ग्राहक को भारी पड़ सकता है। इसका सीधा असर उसके क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर पे यहाँ पे पड़ने वाला है। हर 15 दिन में जो ग्राहक है जिसने लोन लिया है उसका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो यहाँ पे अपडेट होगा। पहले 90 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में अपडेट होता था, लेकिन अब हर 15 दिन में यहाँ पे जो उनका सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे अपडेट होने वाला है। अब ये कब से लागू होगा? अभी मैं आपको बता दूं, अभी अगस्त चल रहा है, 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा। तो अभी के टाइम में तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जो रिलैक्स है वो नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अब क्रेडिट स्कोर को जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने 8 अगस्त 2024 को इस नए नियम का ऐलान किया है, जिसके तहत क्रेडिट डेटा हर 15 दिन में अपडेट करना ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह डेटा हर महीने की 15 तारीख या महीने के अंत तक, यानी कि हर महीने की 15 तारीख भी हो सकती है या जो भी 30 है, 31 है, वो डेट भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसको अपडेट किया जाएगा। या फिर क्रेडिट इंस्टीट्यूट आईसी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसी एक निश्चित तारीख पर आपसी सहमति से जो भी उनकी डेट निर्धारित है वो यहाँ पे सेलेक्ट करें, और उस डेट को जितने भी जो लोन धारक हैं, जिन लोगों ने लोन ले रखा है, उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पे अपडेट होना ही चाहिए। अब इससे फायदा ये होगा, जो लोन लेना चाहता है अगर वो सही है, वो कोई भी डिफॉल्ट नहीं करता है, तो उसका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और हर 15 दिन में अपडेट होगा, और उसको फ्यूचर में और भी अगर कोई लोन वगैरह लेना है तो वो आराम से ले सकता है, क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। जो भी फैसिलिटी बैंक की तरफ से उसको मिलेगी सिबिल स्कोर के बेस पे, वो उसको बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जो लोग लोन लेके डिफॉल्ट कर रहे हैं, पैसा नहीं भर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर आपने इस महीने की ईएमआई नहीं भरी तो 2 महीने या 3 महीने में आपके सिबिल स्कोर में अपडेट होती थी। अगर आप उससे पहले ईएमआई भर देंगे तो यहाँ पे सिबिल स्कोर पे भी इम्पैक्ट नहीं डालती थी। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी ईएमआई है, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल है, अगर आपने वो नहीं भरा तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगा। ये इस वजह से क्या है, कई लोग ऐसे हैं जो कि लोन ले रहे हैं लेकिन वो पेमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं। पेमेंट नहीं करने का मतलब ये है कि बैंक को और आरबीआई को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कड़े से कड़े जो नियम है जो आरबीआई है वो यहाँ पे लेके आ रहा है। पहले ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था कि 15 दिन में सिबिल स्कोर अपडेट हो, 90 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में, इस तरीके से जो सिबिल स्कोर है वो अपडेट होता था। अब आज की डेट में अगर कोई आप लोन लेंगे और 1 जनवरी 2024 के बाद अगर आप उसकी ईएमआई टाइम से नहीं भरेंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब होगा, और अगर आप अपनी जो ईएमआई है उसको टाइम से देंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा रहेगा, और हर 15 दिन में आपका सिबिल स्कोर अपडेट होगा। आपको कौन सी डेट को होगा, इस बात पर जो भी इंस्टीट्यूट है जो सिबिल स्कोर जनरेट करते हैं वो आपसी सहमति से अपनी जो भी डेट है वो यहाँ पे निर्धारित करेंगे, और उस हिसाब से आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे अपडेट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आरबीआई का कौन सा नया नियम है, इससे आपको
क्या फर्क पड़ने वाला है। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि लोन तो आप एक बार ले लेंगे, लेकिन अगर आपने उसमें कोई डिफॉल्ट किया, कोई भी आपने उसमें पैसा रोका, फिर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी जो लोन है वो नहीं मिलने वाला है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कैसी भी कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जो रिप्लाई है, जवाब है, वो दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।